आज अर्थ को इतना ज्यादा महत्व दे दिया। इस अवस्था में अगर अनैतिकता होती है तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। बहुत बार संवादों से भी पता लगता है, प्रत्यक्ष भी लोग आते हैं, रखते हैं कि अमुक बड़ा आदमी, उसने इतना घोटाला किया, इतना गबन किया, इतना आदि आदि सारी बातें आती है, जिसको आज एक शब्द में भ्रष्टाचार कहते हैं। जयपुर की बात है, जब आचार्य तुलसी सन 94 में यहाँ पधारे थे, हम लोग दिल्ली जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी पत्रकार थे। एक प्रश्न पूछा कि इतना भ्रष्टाचार क्यों? तो मैंने कहा कि मैं अगर प्राकृत व्याकरण और भाषा की दृष्टि से कहूं तो भ्रष्टाचार बोलने में बड़ा कठिन है। और प्राकृत व्याकरणकारों ने बहुत ध्यान दिया कि मुंह सुहोच्चारण, उच्चारण ऐसा होना चाहिए जो मुख को कष्ट न दे, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। मुंह सुहोच्चारण, मुख सुखोच्चारण होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार बोलने में भी कठिनाई होती है और आज भ्रष्टाचार शब्द को अब समाप्त कर देना चाहिए। इसका कारण जैसे गीता का एक संदर्भ है, यत् श्रेष्ठ आचरति तदेवेतरो जनः, तदेव प्रमाणी कुरुते यदाचरति श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ आदमी आचरण करता है, दूसरा उसका अनुकरण करता है, वही प्रमाण होता है। और जब आप कहते हैं कि बड़े बड़े लोग ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, तो बड़े लोग तो शिष्ट होते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार नहीं, अब इसको शिष्टाचार मान लेना चाहिए कि शिष्ट जनों का आचार हो गया। कोई भी अवरोध नहीं, संकोच नहीं। और जो वर्जनाएं होती थी, वे वर्जनाएं समाप्त हो गई कि एक बड़ा आदमी भी यह काम कर सकता है, आचरण कर सकता है, उसे कोई चिंता नहीं है। तो फिर हम उसको भ्रष्टाचार कैसे माने? शायद अनैतिकता की परिभाषाएं बदल गई है, समय समय पर भाषा परिभाषा भी बदलती रहती है, वह भी बदल गई है। तो फिर हम उसको कैसे करें? एक सचमुच नैतिकता का प्रश्न आज एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। नैतिकता के साथ दो प्रमुख बातें आती है, जो धर्म की बातें हैं कि असत्य नहीं और चोरी नहीं। बस संबंध जुड़ जाता है, जहां भी असत्य है वह अनैतिकता की बात हो जाएगी।